श्वेतः कृष्णकर्णो धुर्युक्तो महीयते यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया अचित्या जो श्वेत शोभयाकर्षक श्रुति वह योग्य भूमि में होकर भी महिमा को प्राप्त नहीं होता। वह ब्रह्म जनित है वेद शब्द हो करे अचेत विचारशील जो राष्ट्र उसे अवरुद्ध करे। तो इस मंत्र में हमको बताया जा रहा है न अस इसका नहीं, ये तो सभी मंत्रों में आ ही रहा है, हम देख रहे हैं क्योंकि इसकी शैली है। इस सूत्र में हमको ये बताया जा रहा है कि जहां ब्रह्म जनित ब्रह्म से उत्पन्न सृष्टिगत व्यवस्था अथवा वेदवाणी को अवरुद्ध किया जाता है, वहां पर गुण और गुणवान लोग नहीं होते हैं। इस भाव को सभी मंत्रों में अलग अलग गुणों का वर्णन करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी रूप में इसको देखें, न अस नहीं इसका, श्वेता श्वेत शुभ्र, कृष्ण कर्णो कृष्ण को समझना होगा। कृष्ण में कृष्ण धातु है, इसका अर्थ हुआ कर्षण कर। कृष्ण भी इसी से बनता है, ठीक है ना। कृष्ण धातु है, इससे हो गया कृष्ण और उसी से बना कर्षण और यही है कृष्ण। कर्षण और कृष्ण एक ही बात है, एक ही अर्थ। जैसे यज्ञ कहते हैं और यजन कहते हैं, एक ही शब्द का दो प्रकार से उपयोग उच्चारण। जैसे जो यज्ञ शब्द है, कृष्ण शब्द है, यह वैदिक प्रयोग। लौकिक संस्कृत में सामान्यतः इसे यजन और कर्षण कहा जाता है। ऐसा नहीं है क्योंकि परंपरा से चला आ रहा है, तो एक पारिभाषिक शब्दावली में हम लोग यज्ञ अभी लोक भाषा में, आधुनिक भाषा में भी बोलते हैं। संस्कृत तो फिर भी शास्त्रीय भाषा है, प्राचीन भाषा है। उसी प्रकार से कृष्ण है, लोक व्यवहार में कृष्ण शब्द इतना अधिक प्रचलित है कि वह तो हम लोग प्रयोग करते हैं और जानते ही हैं किसी न किसी रूप में। तो प्रत्येक के उपयोग के दृष्टि से इसके दो रूप हो जाते हैं, कृष्ण और कर्षण। अर्थ एक ही हुआ, खींचना। अब इसी में आ उपसर्ग लगा दीजिए तो बन गया आकर्षण। तो आकर्षण भी हो जाएगा, आकर्षण भी हो जाएगा और इसी से आकृष्ट भी होता है। यदि हम आकृष्ट हो गए या कह सकते हैं आकर्षित हो गए, आकर्षित और आकृष्ट एक ही अर्थ है। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कृष्ण धातु का अर्थ हुआ खींचना, आकर्षित करना। उसी से कृष्ण बना जिसका अर्थ हुआ आकर्षण। कैसा? कृष्ण कर्णों, आकर्षण युक्त कर्ण। कर्ण हमारे कान, जिससे हम सुनते हैं, है ना। तो जिसके कान आकर्षण युक्त हों, कानों में आकर्षण। यदि हम ये स्वीकार सूत्र में हम वेदवाणी पर विशेष बल दे रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार पर, उसके अवरुद्ध न करने पर, तो कह रहे हैं कि कृष्ण कर्णों, आकर्षण युक्त कर्ण, वो कर्ण जो वेदवाणी को आकर्षित करें। अब यहाँ कह सकते हैं कि साहब वेदवाणी जैसा तो कोई शब्द इस मंत्र में नहीं आया, तो ठीक बात है। कह सकते हैं हमारे कर्ण आकर्षित करने वाले भी हो और आकर्षित होने वाले भी हो। हम ऐसी बातें सुने जो मन को आकर्षित करें, अच्छी बातें हों। वेदवाणी वेद मंत्र हो सकते हैं, और भी अच्छी बातें हो सकती हैं। तो आकर्षण युक्त कर्ण होने की बात की जा रही है कि जो कुछ हम सुने सुनाएं वह आकर्षण युक्त हो, उसमें
इतना प्रभाव हो कि लोग आकर्षित हो सकें उसको। मन में विचार आया, ऐसा भी सोच सकते हैं कि कुछ बातें होती हैं जो समाज को आकर्षित करती हैं। ऐसी बातें हम करते हैं जो सबके हित की होती हैं, सब आकर्षित होते हैं। यदि हम जनहित की बात करेंगे, समाज हित की बात करेंगे, तो सब उससे आकर्षित होंगे। और यदि हम कोई ऐसी बात करना चाहेंगे आपसे, किसी विशेष साथी से, कि चलो कुछ ऐसी योजना बनाएं जिससे इस व्यक्ति का कुछ अहित करके लाभ उठा लें, तो ये बात सबको आकर्षित तो नहीं कर सकते। सबको आकर्षित करके सबके सम्मुख सार्वजनिक रूप से हम कह भी नहीं सकते। ये तो इस तरह की दुर्भसंध रचने वाले, षड्यंत्र करने वाले कुछ अपराधी ही धीरे धीरे आपस में कुछ बात करेंगे। तो कृष्ण करुणों का ये भाव हो सकता है, वो बात जो अच्छी है, सबके हित की है, सार्वजनिक रूप से सबको आकर्षित कर सकती है, उसको सुना जाए। एक परिभाषा, एक विभाजन रेखा भी हमको बताई जा रही कि अच्छा और बुरा क्या है। जिसको सबसे छुपाना पड़े, छुपकर चोरी से बात करनी पड़े, कहना सुनना पड़े, तो कह सकते हैं वो तो अच्छी बात नहीं हुई, तो आकर्षण करने वाली बात नहीं हुई। और जो बात हम खुलकर सबके सामने, पूरे समाज के सम्मुख कह सकते हैं, वो प्रभावशाली आकर्षण युक्त बात है, जो सबके हित की है, सार्वजनिक हित की बात है, पूरे समाज और राष्ट्र के हित की बात है। तो वो आकर्षण करण, सबको आकर्षित करने वाले शब्द, वाणी, विचार हो सकते हैं। लेकिन कह रहे हैं आगे, धुरी 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 भी हम लोग जानते समझते हैं। धुरी धुरी, युक्तो युक्त, युक्त हो गया, जुड़ गया, जुड़ा हुआ हम जानते हैं। धुरी में जुड़ा हुआ, महीयते, महान होता है, महिमावान होता है, महत्वपूर्ण होता है। महीयते का अर्थ है जो महत्व प्राप्त कर ले, महत्वपूर्ण हो जाए, महिमावान हो, महान हो जाए। महीयते क्रिया। तो क्या कहा, न अस्य, इसका नहीं, श्वेता कुंभ कृष्ण कर्णो, जो श्वेत शुभ्र है, गुण ही बताए जा रहे हैं, जो बहुत अच्छे गुणवान हैं, श्वेत हैं, शुभ्र हैं, विचारों से, व्यवहार से, कृष्ण कर्ण, जो पूरे समाज के लिए हितकारी, आकर्षक, आकर्षण युक्त वाणी को कहने सुनने वाले हैं, वे धुरी में युक्त हैं, फिर भी न अस्य महीयते, इससे इतना सब होते हुए भी वे महत्व को प्राप्त नहीं होते, वे महान नहीं होते, महिमावान नहीं होते, महत्वपूर्ण नहीं हो पाते। सारे गुण हैं, सब कुछ है, फिर भी कह रहा है ये सब कुछ होते हुए भी न महीयते, उसका कोई महत्व नहीं है। ये सब कुछ है, फिर भी आपका कोई महत्व नहीं है। कब, यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजाया चित्या, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में अचेत होकर, अचेतना पूर्ण होकर, अचेतना के कारण ब्रह्मजाया, ब्रह्म से उत्पन्न इस सृष्टि के व्यापक नियम रीत, अथवा उस ब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न वेद वाणी को निरुद्ध किया जाता है, ऐसे राष्ट्र में इतने गुणवान होते हुए भी उसका कोई महत्व नहीं, ऐसे गुणवान लोगों का कोई महत्व नहीं है। और जिस राष्ट्र में ऐसे गुणवान लोगों का कोई महत्व नहीं है, उस राष्ट्र का क्या हो सकता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है। सरलता से हम सब समझ सकते हैं कि ऐसे राष्ट्र का, ऐसे समाज का क्या भविष्य, क्या परिणाम होना। तो इस मंत्र का यही संदेश हम सबको आज ग्रहण करना है। यहाँ से हम इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। अभी